तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा और फ़जीलत। तहज्जुद की नमाज के हवाले से आपको हमारे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ आपको तहज्जुद की नमाज के हवाले से मिल जाएंगी, जिसमें आपको जो है तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा, तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत, तहज्जुद की नमाज की में कितनी रकातें होती हैं और तहज्जुद की नमाज में कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ा करते थे वो दुआएं। तो वो दुआएं भी आपको हमारी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, आपको स्क्रीन पे भी, आई बटन में भी मिल जाएंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और जो है वो स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएंगी। तो हम आज आपको तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा और उसकी फ़जीलत के हवाले से बताते हैं। तो तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत तो वो है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मफ़हूम हदीस है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो अफ़ज़ल नमाज है वो रात की नमाज है और रात की नमाज से मुराद यही है कि तहज्जुद की नमाज। और तहज्जुद की नमाज जो है वो उसका जो वक्त होता है वो इशा की नमाज के बाद से, इशा की नमाज आपने फ़र्ज़ पढ़े उसके बाद से उसका शुरू हो जाता है और तुलू है फ़जर तक, मतलब तुलू जो है फ़जर की नमाज का जो वक्त शुरू होता है तो उस वक्त तक आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और उसके लिए आपको सोना जो है वो ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ़ उलमा के अक़वाल है। कुछ उलमा फ़रमाते हैं कि जो है वो सोना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर एक शख़्स जो है वो इबादत कर रहा है सारी रात और जो है वो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, ज़िक्र अस्कार कर रहा है और कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, तो अब वो जो है अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़े तो फिर वो अगर वो इबादत ही कर रहा है तो फिर जो है वो नमाज़ पढ़ सकता है तहज्जुद की नमाज़। तो अब ये है कि उलमा का आपस में मतलब इख्तलाफ है, इसमें दो राय। तो आप जो है वो अगर सोते हैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए तो ये बहुत बेहतर है कि एक आँख जो है वो आपकी लग जाए और आप जो है वो नींद लेने के बाद जो है वो आप 2 रकातें पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, 6 रकात पढ़ें, 8 रकात पढ़ें, 12 रकात पढ़ें। आप कोई इसमें आप लिमिट नहीं है, कम से कम 2 रकात तो आपको पढ़नी चाहिए और इसकी बड़ी फ़जीलत है। उसके बाद जो है वो आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में और ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला जो है वो दुआएं कबूल फ़रमाता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो अ, तकरीबन जो है वो लोग जो है वो सो रहे होते हैं और नींद से बेदार होकर अपनी नींद को छोड़कर अपने नफ्स को मार कर और अल्लाह ताला की इबादत करना और उससे मांगना, तो ये वो घड़ी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जो आपकी हाजात हैं वो कबूल होती हैं। तो इसकी बड़ी फ़जीलत है। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत बहुत सारी है। तो बाकी ये इसका जो तरीक़ा जो है वो हमारी और बहुत सारी चैनल की में वीडियोस में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो में बताता हूँ कि जो है वो तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा जो है वो ये है कि आपने जो है एक आँख जो है वो आप मतलब झपक लें और सो जाएं थोड़ी देर के लिए। सोने के बाद जो है आप उठें, वज़ू बनाएं, वज़ू करने के बाद जो है आप जो जैसे आम नमाज आप पढ़ते हैं, जैसे नफिल पढ़ते हैं आप, तो वही नीयत है आपकी। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है वो आप हाथ बांध लें और जो है आप पहले सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आप सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद जो है आप कोई सूरत पढ़ें, तो सूरत जो पढ़ें जैसे सूरह फ़ील पढ़ते हैं आप, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो उसके बाद जो है जब आप दूसरी रकात में पढ़ें तो फिर आप सूरह कुरैश पढ़ें कि उसके बाद वाली सूरत पढ़ें। उल्टा कुरान पाक नहीं पढ़ना, आपने सीधा कुरान पाक पढ़ना है। जैसे आप सूरह बकरा पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर जो है वो आगे वाली आपने आयतें पढ़नी है, सूरह आल इमरान से पढ़नी है आपने। तो ऐसे ही आपने इस तरीके से आपने सीधा कुरान पाक पढ़ना है, ठीक है। तो आपने जो है वो पहली रकात में जब आप सूरह फातिहा के बाद जो है आप सूरह कोई सूरत पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसके बाद जो है वो आप रुकू में जाएंगे और रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे और ऐसे ही रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। उसके बाद आप सजदे में चले जाएंगे, सजदे से उठेंगे और उसके बाद जो है आप जो सजदे से उठने के बाद जो है दोनों सजदों के दरमियान में आप जो दुआएं होती हैं वो पढ़ सकते हैं।
उसके बाद दूसरा सजदा करके आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप वही बाद वाली सूरत पढ़ेंगे जो आपने पहली सूरत पढ़ी थी, उसके बाद वाली आप सूरत पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आप रुकू में जाएंगे, और रुकू में जाने के बाद फिर आप रुकू से खड़े होंगे। और उसके बाद फिर ऐसे ही आपने 2 सजदे करने के बाद आपने तशहुद में बैठ के आपने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसके बाद आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद आप दुआएं पढ़ेंगे, दुआएं माज़ूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आप सलाम फेरेंगे। 2 सलाम फेरने के बाद आप ये 2 रकात आपकी मुकम्मल हुई। इसी तरीके से आपने फिर जो है वो 2 रकातें मज़ीद पढ़ें, फिर 2 रकात पढ़ें, ऐसे 8 रकात पढ़ें, 12 रकात पढ़ें, जो आपके पास वक्त है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो दुआ करें। और जो दुआएं हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो दुआएं साबित हैं, वो आपको जो है स्क्रीन पर जो है आपको आखिर में, वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएंगी। वो आपने दुआएं पढ़नी है। 10 दुआएं हैं। सुबहानल्लाह है 10 बार है, अस्तगफिरुल्लाह है 10 बार है। तो ऐसे बहुत सारी दुआएं हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का जो है वो तहज्जुद की नमाज़ का तरीका, उसकी फ़जीलत जो हमने आज आपसे जो है वो शेयर की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और हमें दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।